नर्मदे हर। आज 26 नवंबर और सुबह के बजे 8 और रात्रि को हम रुके थे जर्रापुर के पंचमुखी हनुमान मंदिर में। तो अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ये मैया के किनारे पर ही आश्रम है। अब यहाँ से आगे जोशीपुरा और बांद्रा पान आएगा, रामनगर आएगा। और बहुत से लोगों को ऐसा ही शंका होगी कि इतना लेट क्यों। तो देखिए क्या है कि कल हम थक गए थे, किलोमीटर भी थोड़े ज़्यादा हो गए थे हमारे, 19-20 किलोमीटर, और जंगल के मार्ग पूरी तरह से थक गए थे। तो रात को वीडियो का एडिटिंग नहीं हुआ, तो सुबह उठ के एडिटिंग किया, उसमें 2-3 घंटे हो गए बराबर। तो इसीलिए हम लेट हो गए। और ये पंचमुखी हनुमान मंदिर है, तो ऐसा नहीं है ये परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम नहीं है, आग जाए तो रह सकते हैं 1-2, बाकी सबको मतलब जाहिर आश्रम नहीं है बराबर। बहुत से लोग की किताब में वो लिखा हुआ तो आते हैं, फिर तकलीफ हो सकती है। अब हमें आए थे इधर से, ये जर्रापुर गांव से रास्ता, हमें जाना सीधा मार्ग पर, और आगे से कुछ खेतों के मार्ग आएंगे। अरे ठंडी की बात ही मत करो, ठंडी में तो आपने स्वेटर निकाल दिया? हाँ, मैं अभी 8 बजे चलना ही है, तो फिर गर्माहट आ जाएंगी। आगे से कुछ खेतों के मार्ग लेने होंगे, और ऐसे करते करते चले जाएंगे बांद्रा पान। और पंचमुखी हनुमान मंदिर से ज़्यादा नहीं, 1-8 किलोमीटर हम आते हैं, 1-8 किलोमीटर से पहले ही। तो यहाँ एक पगडंडी आती है खेतों के बीच से, ये है या आगे है? ठीक है ठीक है ठीक है, आगे आगे, वहाँ आगे से शॉर्ट रास्ता है। ये सड़क मार्ग भी जाता है बांद्रा पर, मगर ये काफ़ी लंबा पड़ जाता है। और लोग क्या सवेरे उठ के ऐसे ही दबाते हैं अंधेरे, तो रास्तों का ख्याल ना रहता है, ना किसी को पूछते हैं, और दबा के भाग जाते हैं। जहाँ पर वो 1 घंटे से पहुँच सकते हैं, वहाँ पर फिर 3 घंटे से पहुँचते हैं। यहाँ से सड़क मार्ग 12 किलोमीटर बता रहा है, और ये मार्ग हम पिछली बार निकले थे 6 से 7 किलोमीटर था पैदल मार्ग। तो लोग क्या भाग जाते हैं अंधेरे, और फिर वो 12-13 किलोमीटर घूम के आते। तब तक हमारे जैसे जो आराम से उठते हैं वो भी पहुँच जाते हैं। तो खेतों वाले भी हाँ, ये लोग अभी अंधेरे बसा रहे, ये खेतों में थोड़ी आएंगे जो अपने को रास्ता दिखाएंगे। ये हाँ लगभग हो। पीछे रह गया, वो दादा कह रहे पीछे रह गया रास्ता। ठीक है, वो पीछे रास्ता था ना, वो अपने को पकड़ना था। कोई बात नहीं, थोड़ा आगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगा आप इधर बुला रहे हो। ठीक ठीक, यहाँ से वहाँ निकल जाए ना? नहीं, वो किनारे पे कोने पे जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। कोने से ऐसे हो जाना, नीचे पानी है। हाँ हाँ ये चप्पल पे निकल जाओ। ठीक है ठीक है। हाँ नर्मदे है। थोड़ा आगे आगे, पिछली बार क्या खोड़ी लगी हुई थी ना, तो खोड़ी के चक्कर में थोड़ा आगे आगे, इस बार पूरा प्लान रास्ता था। संभल के निकलना भाई, धोतियाँ फट जाएंगी। फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया। ये फॉर्म फंस जाता है जानता। नर्मदे और कोई आगे भी है क्या अपने वाले सामाजिक प्राणी? निकलो निकलो निकलो, जहाँ से भी निकलना है। क्या यहाँ से निकलने वाला नहीं है? ना वो दादा ने बताया यहाँ से चप्पल पहन के निकल, कोई दिक्कत नहीं, सामने
दीवार ही तो है, दीवार के ऊपर से निकल जाएंगे। आगे जाके क्या करेंगे? एक खाड़ी आती है, नाला पार करके। गणपत जी एक चीज़ बता दिखाऊंगा, रुकिए। ओ गणपत जी, इस खेत में आ गए हम और यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन दिखेंगे आपको। गणपत जी, मंदिर और मस्जिद का खन्ना, मंदिर और दरगाह का कॉम्बिनेशन दिखेगा यहाँ पर। दरगाह भी है और साथ में मंदिर भी है, दोनों एक साथ हैं। और पूरा एवरेज नहीं था ना अपने को कल यार गणपत जी, नहीं तो यहाँ आ जाते कि नज़दीकी है, यहाँ से आगे जस्ट एक आश्रम है। नर्मदे हर। जय भैरव दादा, जय महाकाली माता। इस तरफ दरगाह है और इस तरफ ये माँ काली माता और भैरव दादा का मंदिर है। नर्मदे हर। गणपत जी एक कमेंट आई थी कि भाई साहब की, नहीं भाई साहब नाम याद नहीं है, कि खाना बनाने के लिए बर्तन मिल जाते हैं भोजन पकाने के लिए। देखिए ऐसा है, आश्रम जिन आश्रमों में सदाव्रत मिलता है तो 90% तो बर्तन दे ही देते, और कई पर सदाव्रत ऐसे है कि हमको एक दो जने के लिए नहीं देते, उनके लिए जितने होते हैं उन सबको देते, तो सबको मिलकर बनाना पड़ता है, बर्तन मिल जाते हैं। और अगर स्वयं का बनाना एक दो के लिए तो शायद एक आध बर्तन साथ में रखना भी पड़े, बराबर। बर्तन तो मिल जाते, बर्तन की कोई दिक्कत नहीं है। भाई गुलजारी घाट सामने। हाँ गुलजारी घाट उधर ही है, अपने रुके तो उसी के पीछे तो गुलजारी घाट था। ये मोटरसाइकिल पड़ा, ये आश्रम है यहाँ पर। कल थक गए थे, नहीं तो यहाँ तक आ जाते। और सुबह के अभी 9 बजे है, 9 बजने को है। और जोशीपुरा गांव ही कहते हैं इसे। यहाँ पर ये जो छोटा सा आश्रम बना हुआ है, यहाँ से काली चाय प्रसाद पीकर हम आगे बढ़ रहे हैं, ओके, बांद्रा बांध की तरफ। और देखिए हम जो पीछे आश्रम से चाय प्रसाद पिया, वहाँ से थोड़ा 200-300 मीटर आते हैं तो ये हमें पक्की सड़क मिल गई है। ये वहीं से घूम के ही आती है, राउंड मार के। कच्छार वाले बाबा, माता महाकाली जी। ये देखिए पक्की सड़क आती है। ये शॉर्ट मार्ग परिक्रमा कैसे बनाया, बाकी ये उस दरगाह तक जाने का मार्ग है। ये हाईवे आ गया। नर्मदे यार, अभी हम कुछ ही समय पश्चात बांद्रा बांध तीर्थ पर पहुंचने वाले हैं। तो उस तीर्थ के बारे में जो कथा है वो आपको यहीं से सुनाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कई शोर शराबा होता है, तो वहाँ जाकर कथा सुनाना संभव नहीं होता है। तो यहीं से हम चलते चलते अपनी यात्रा मार्ग में आपको कथा बताता हूँ। बांद्रा बांध की कथा का जो विवरण है वो शिव पुराण में मिलता है। कथा ऐसी है कि शिव पुराण के अनुसार नर्मदापुरम में एक महाप्रतापी राजा रहते थे, जिनका नाम था राजा विश्वानंद। और राजा विश्वानंद ने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर नर्मदापुरम अर्थात कि अपने राज्य की सीमा कई योजन तक फैला दी थी। मगर कुछ समय पश्चात राजा विश्वानंद का जो आत्मबल है वो क्षीण होता गया, जिसका कारण था कि वो अपनी सीमाएं तो बहुत बढ़ा दी थी राज्य की, मगर उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राजा विश्वानंद भोग विलास में लिप्त हो गए थे। और जब भोग विलास में राजा लिप्त हो गए, शासन पर
ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे थे तो पड़ोसी राजाओं ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनके राज्य की सीमा सिकुड़ने लगी। तब परेशान होकर राजा विश्वानंद ने महर्षि नारद से परामर्श लिया और उनसे अनुरोध किया कि आत्मबल कैसे बढ़ाए, तो मुझे प्रवचन दीजिए। और इस प्रकार महर्षि नारद ने आत्मबल हेतु उन्हें प्रवचन देना, उपदेश देना शुरू किया। मगर अपनी आदत के अनुसार राजा विश्वानंद अपना चित्त स्थिर नहीं कर पा रहे थे, मन उनका कहीं और भटक रहा था। तो महर्षि नारद खिन्न हो गए कि मैं इतना अमूल्य उपदेश दे रहा हूँ और ये राजा बंदरों की तरह हरकत कर रहा, अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहा। और महर्षि नारद ने उन्हें फटकार लगाई कि राजा, तू व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहा मेरा और तेरा, और बंदर की बात ही हरकत कर रहा है। और क्योंकि महर्षि नारद के मुख से ऐसे शब्द निकले जिस कारण राजा विश्वानंद को बंदर योनि में जाना पड़ा। बाद में उन्होंने बहुत क्षमा मांगी। तब नारद जी ने उन्हें कहा कि माँ नर्मदा के तट पर रहकर तपस्या कर और वही तेरे दुख का निवारण कर सकती है। और इस प्रकार राजा विश्वानंद ने नर्मदापुरम के सामने के तट पर, जहाँ पर अभी बांद्रा बांध स्थित है, वहाँ पर रहकर वानर स्वरूप में माँ नर्मदा की कठोर तपस्या की। तब माँ नर्मदा ने प्रसन्न होकर उन्हें उस योनि से मुक्त किया। और ये स्थान, क्योंकि राजा विश्वानंद ने वानर स्वरूप में यहाँ पर वानर उनको बोध हुआ, अपनी अज्ञानता का बोध हुआ, उन्हें भान हुआ, इसीलिए इसे वानर बांध तीर्थ दिया गया, जो बाद में अपभ्रंश होते होते बांद्रा बांध हो गया। ये कुछ कथा है ऐसी। तो अभी पहुँचने ही वाले हम बांद्रा बांध, दर्शन भी करिए आप। नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्या हुआ? हो। और देखिए, ये रास्ते में इंडिया का सबसे भयंकर सांप मरा हुआ पड़ा है, रसल वाइपर। रसल वाइपर। और इसमें होमोटॉक्सिक जहर आता है और ये काट लेवे तो वो हो जाता है, पूरा शरीर गल जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। अब ये पड़ा, ये भी लोगों के लिए खतरनाक ही है। तो ये इसको रखना ठीक नहीं है। इसको शायद क्या करें, जला दे, साइड में फेंक दे। फेंक दो साइड में, रास्ते से फेंक दो। करो पुण्य का काम इधर करो, साइड में करो। अभी ताज़ा ताज़ा ही मरा हुआ है। हाँ, वजन वाला है भाई। बस हो गया। अब कोई लकड़े में जहर नहीं आएगा तो फिर भी धो देना। इसका जहर बहुत ख़राब होता है, सूज जाए तो भी चमड़ी ख़राब कर देगा। बांद्रा बांध से पहले एक ये है, क्या लिखा, नर्मदा उपवन जैविक प्रक्षेत्र, और इसको गणपत जी अनक्षेत्र समझ रहे थे और चाय पीने के लिए अंदर घुस रहे थे। और सुबह के अभी 10:30 बजे हम जर्रापुर श्री पंचमुखी हनुमान से चलकर तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर चले हो गए और बांद्रा बांध पहुँचे हैं। और बांद्रा बांध से पहले देखिए इस तरफ ये रास्ता जाता है श्री भार्गव ऋषि आश्रम। और यहाँ पर परशुराम जी की भी तस्वीर लगी हुई है, क्योंकि जो भार्गव ऋषि थे उनकी 12वीं पीढ़ी में भगवान परशुराम जी ने जन्म लिया था। इसीलिए परशुराम जी को भृगुनंदन भी कहते हैं, जबकि उनके पिताजी का नाम जमदग्नि ऋषि था। और ये सामने आ गया बांद्रा बांध का घाट। बांद्रा घाट जिसे बांद्रा बांध कहते हैं, बहुत ही सुंदर घाट बना था।
मगर अब व्यवस्था के चलते देखिए जीन शीन हो गया। और इस तरफ ये धर्मशाला भी बनी थी जहाँ पर परिक्रमावासी आदि रुकते थे, मगर साफ़ सफाई के अभाव में अभी रहने लायक है नहीं। यहाँ पर एक संत भी रहते ऊपर, और जो कभी कभार दर्शन देते, मतलब वहाँ पे एक खिड़की बनी हुई है, पतई वाले बाबा बोलते हैं इन्हें। तो खिड़की के वहाँ पर बैठते हैं, तो उनकी इच्छा होती तो बाहर आते और दर्शन देते। काफ़ी बड़ा हॉल भी बना हुआ है। और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर कमलापति आश्रम है। और बांद्रा बांध काफ़ी प्रसिद्ध और पौराणिक तीर्थ है। यहाँ पर कई ऋषियों ने तपस्या की थी। राजा विश्वानंद के साथ भार्गव ऋषि, मरगनाथ ऋषि आदि ने यहाँ पर तपस्या की थी। मगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास यात्री आते नहीं हैं, और कुछ यहाँ के आश्रमों के शुष्क पड़े व्यवहार की वजह से सरकार ने तो अपना काम कर दिया। यहाँ पर धर्मशालाएँ बनाई, घाट बनवाए, मगर कुछ व्यवस्थित रूप से चला नहीं। और साफ़ सफाई की तो बात ही मत छोड़ो। और इसीलिए परिक्रमावासी भी यहाँ रुकते नहीं, क्योंकि यहाँ पर सजावट दिया जाता है, बनाना पड़ता है। तो आगे 500 मीटर की दूरी पर कमलापति आश्रम है, वहीं चले जाते हैं। और बांद्रा बांध के इस कमलापति आश्रम में आए तो यहाँ पर हमें एक बाबा जी मिले, देखिए ये राजस्थान के हैं। और पिछली बार हमारी यात्रा में ये चाड़ी में हमें शैमलेट में मुलाकात हुई थी, और इस बार इनकी दूसरी परिक्रमा है। दूसरी परिक्रमा तीसरी अपने मिले तब ये तीसरी हो गई। वो दूसरी थी बराबर, ये तीसरी हो गई। तीसरा है। कब उठाई है? अभी 14 तारीख को उठाया था, 10वें महीने में। जी जी जी, हाँ, दशहरे के बाद। नर्मदे। दशहरे के बाद। दोपहर के अभी 3 बजे है, और बांद्रा बांध के कमलापति आश्रम में हमने भोजन किया। आज एकादशी थी तो फलाहार किया। और अब कपड़े भी धोए सुखाए। और लोग पूछते हैं कि कपड़े कब धोते, तो देखिए ऐसे धो देते, जब आते हैं तो भिगो देते पाउडर में, फिर धो देते और सुखा देते, थोड़ा आराम भी हो जाता है, और फिर निकलते। अब यहाँ से आएगा शाहगंज, और शाहगंज में सीढ़ी घाट भी है। तो शाहगंज की दूरी यहाँ से 8 किलोमीटर के आसपास है। तब निकल रहे धीरे धीरे। और बहुत से वीडियो जो ध्यान से देखते हैं उनको लगता होगा पैरों में कोई दिक्कत है, तो दिक्कत तो नहीं है। मगर क्या, जब बैठते हैं ना, लंबा आराम करते हैं, फिर उठते हैं तो थोड़ा राउस होने में थोड़ा दिक्कत होती है। फिर कोई दिक्कत नहीं, बराबर 1-8 किलोमीटर तक ऐसे ही पैर पड़ते ऊपर नीचे। शाम के अभी 4 बजने को है, और बांद्रा बांध से तकरीबन हमने 6 किलोमीटर की दूरी तय की। और अभी हम पहुँचे हैं शाहगंज। ये शाहगंज का प्रवेश द्वार है, और शाहगंज में ही सीढ़ी घाट है, जो कि बहुत ही प्राचीन घाट है। बहुत ही सुंदर प्रवेश द्वार है, माँ नर्मदा द्वार शाहगंज। ऐसा है। क्या नाम आपका? अश्विन दास तिवारी। अच्छा, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कब आए? यहाँ मेरा 1.5 महीना हो गया। ऐसा? चतुर्मास होलीपुरा में किया। हाँ हाँ। और यहाँ परिक्रमावासी ज़्यादा, तो हम सेवा करने के लिए आ गए। हम अहमदाबाद से। ऐसा? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे यार, खुशी हुई आपसे मिलके। क्या नाम बताया आपका? अश्विन दास त्यागी। अश्विन दास त्यागी जी। नहीं, कोई कॉल करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता पर जी। और यहाँ पर देखिए आते ही हमारे परिवार के सदस्य मिल गए, श्री अश्विन दास जी त्यागी जी। गणपति ने गद्दे लगा दिए। गणपति जी ने गद्दे भी लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसन लगा दिया। शविंद
बिंदु सिंधु शुष्कलंतरंग भंग रंजितम दिशस्तु पाप जात जात का हरिशयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्म देत दीद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। क्या तस्वीर बनाई है शंकर भगवान की। नर्मदे हर और बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए भगवान। ये रहे आसन नावों को बांधने के लिए जो बनाए हैं वो। और आज हम शाहगंज के सीढ़ी घाट पर जो आश्रम बना हुआ है, काफ़ी विशाल आश्रम है, और वहाँ पर हमने आसन लगाया। और ये जो इमारत है या जो आश्रम है, ये हमारे माननीय सुषमा स्वराज जी जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके अनुदान से बनाया गया है। और जब हम आए तो सहयोग देखिए मैया का कि यहाँ पर जो सेवारत है, जो संचालक है, वो हमारे सिंपल मार्ग परिवार के सदस्य मिले श्री अश्विन भाई पाठक जी। मिलकर उन्हें भी बहुत खुशी हुई, हमें भी बहुत खुशी हुई। और हमने वहाँ पर आसन लगाया, पूजा पाठ की, और मैया के तट पर आए घाट पर मैया के दर्शन हेतु। और अभी यहाँ पर हम घाट पर थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ी देर क्या बहुत देर बैठेंगे, फिर हम अपने आसन पर जाएंगे। आदि पूजा भी कर ली भाई। हाँ जी, वो कर ली वो तो। और अभी हम आज के वीडियो को यहीं पर इतना देते हैं। और आज की हमारी यात्रा होती है अपने जर्रापुर से यहाँ तक, शाहगंज तक 16 किलोमीटर बराबर। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर। नर्मदे।